एक और सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और साबित करेंगे कि उसकी मोशन भी कैसी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो उस सिस्टम का नाम है दोस्तों मास स्प्रिंग सिस्टम। तो हर चीज़ अपने नाम में अपना काम बताती है। क्या मतलब सर इसमें बता रहा है, ये अपने नाम में बता रहा है एक कोई ना कोई मास होगा। अब मास किसी ना किसी बॉडी का होता है, आजे बेटा, मास किसी ना किसी बॉडी का होता है। ले सर ये कुछ ना कुछ मास आ गया, एक बॉडी है। अब हवा में तो बॉडी नहीं होगी ना, ज़मीन पे पड़ी होगी कहीं ना कहीं। चलो ये ज़मीन है जिस पे एक बॉडी पड़ी हुई है। मास के साथ दोस्तों क्या होगा, स्प्रिंग होगा। स्प्रिंग ऐसा सीधा नहीं होता है, स्प्रिंग की खास बात, स्प्रिंग यूं करके मुड़ा हुआ होता है। ये जो मुड़ी हुई हालत में हमें दिख रहा होता है इसे कहते हैं ट्विस्ट। उर्दू में इसे प्यार से कहते हैं मरोड़, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं सर, ट्विस्ट। ठीक है, सो देयर आर ट्विस्टिस इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर ट्विस्ट होते हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर एक मास है, मास के साथ क्या होगा, स्प्रिंग होगा। ठीक है, और लाजमी सी बात है स्प्रिंग का एक कोना अगर आपने बॉडी के साथ जोड़ा है तो दूसरा कोना यहाँ पर एक दीवार होगी, यहाँ पर एक दीवार होगी सर। दूसरा कोना हमने यहाँ पर किसके साथ जोड़ दिया है, दीवार के साथ जोड़ दिया है। और दोस्तों इस कोने को हमने कर दिया है फिक्स। क्यों फिक्स कर दिया, अगर इसको फिक्स नहीं करेंगे तो स्प्रिंग बॉडी समेत निकल जाएगा। भाई इसको क्या कर दो, फिक्स कर दो। ये वाला कोना यहाँ से हिलेगा नहीं। और स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है, दूसरा कॉर्नर, उसको बांध दिया किसके साथ, मास के साथ। इतनी बात जहन में रखी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है और ये सिस्टम आप एक और तरीके से भी बना सकते हो, बजाय ये कि आप यूं करके, भाई ये कौन सा एक्सिस कहलाता है मैट्रिक मैथ के अंदर, सर शबीर ने हमें बताया है एक्स एक्सिस। इस सिस्टम के अंदर मास भी है और स्प्रिंग भी है। ये मास और स्प्रिंग बेटा कौन से एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो इसे प्यार से कहते हैं हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। क्या कहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है सर हम एक स्प्रिंग लें, ये है स्प्रिंग, फर्ज कर लें ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का ये वाला कोना फिक्स, इस कोने के साथ एक बॉडी बांध दी। ठीक है, तो जैसी एक स्प्रिंग के साथ अब एक बॉडी बांधेंगे, इसको आपने फिक्स किया हुआ है, इसका मतलब अब ये हिल सकता, सही है। तो जैसे इसके साथ एक भारी बॉडी बांधी, फर्ज करो यहाँ पर एक स्प्रिंग है, एक भारी बॉडी बांधी, तो स्प्रिंग कहाँ चला जाएगा, खींच के, ऐसे ही है ना। इसको नहीं मूव कराएंगे, ये वाला पॉइंट क्या कर दिया है, तो ये मूव करके कहाँ चला जाएगा भाई, नीचे। तो जब ये नीचे चला जाएगा पॉइंट, ये मूव करके नीचे चला जाएगा बॉडी, तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया। क्या हो गया सर, ठीक है। स्ट्रेच मतलब साइज में इजाफा हो जाना। ठीक है, स्ट्रेच के बजाय एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब भी, तो अगर स्प्रिंग के साथ कोई बॉडी बांधेंगे और उस पर फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, सही है। और अगर ये बॉडी हटा दें तो स्प्रिंग वापस आ जाएगा, ऐसे ही है। जब ये स्प्रिंग तेज़ी से वापस आएगा, बड़ी टेक्निकल बात करने लगा हूँ, जो कि आपने बचपन में खेला भी होगा गेम। अगर आप एक स्प्रिंग के साथ एक बॉडी बांध दें और इस बॉडी को खींचे यूँ करके, तो स्प्रिंग क्या हो गया, बोलो भाई, स्ट्रेच हो गया। क्या हो गया, अब जैसे इस बॉडी को छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगी, पीछे। और स्प्रिंग के साथ कान लगा के अगर चेक करेंगे तो कोई आवाज़ आएगी, आएगी। ऐसी क्या आएगी सर, इट मीन्स देयर इज सम साउंड इन द मास स्प्रिंग सिस्टम। इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ क्या है सर, साउंड है। और आपने कहा था साउंड तो प्रोड्यूस ही किसकी वजह से होता है, वाइब्रेशन की वजह से। दोस्तों इसका मतलब स्प्रिंग, जैसे आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, स्प्रिंग क्या हो गया, स्ट्रेच। जैसे ये फोर्स हटाई, बॉडी कहाँ आई, वापस, यानी स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, उसके साइज में कमी हुई। और फिर ये काम बॉडी इधर ही क्या करती रही तेज़ी से, क्योंकि हमें क्या आ रही है सर, आवाज़। इसका मतलब दोस्तों स्प्रिंग के अंदर कौन सी मोशन हो रही है, वाइब्रेटरी मोशन हो रही है। कौन सी मोशन हो रही है सर, इस मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर वाइब्रेटरी मोशन हो रही है। हमने साबित करना है कि ये जो स्प्रिंग के अंदर कौन सी मोशन हो रही है, वाइब्रेटरी मोशन। ये कौन सी मोशन है असल में, और उसको साबित करने का तरीका क्या है,
ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स अगर आपने साबित कर दिया तो साबित हो जाएगा द मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज एक्चुअली रिप्रेजेंट डैश काइंड ऑफ मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सही है, ओके हो गया। तो चले अभी एक बात जो आपने हमें बताई थी सर 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 के अंदर, वर्क पावर एंड एनर्जी, और साथ ही साथ 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर जो बात आपने हमें बताई थी वो ये थी कि अगर आप एक स्प्रिंग लें, ये बड़ी सादी बात वैसे उस वक्त मैंने समझाई थी, अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, उस वक्त डिटेल में बताई थी कि फ़र्ज़ करें सर कि अगर ये एक स्प्रिंग है और उसका ये वाला एंड हमने कर दिया है फिक्स हो गया है, यहाँ पर दोस्तों एक बॉडी बांधी हमने, ठीक है। तो जब तक बॉडी नहीं है तो ये ऐसा है, सही है। अब हमने क्या किया, कितने ट्विस्ट हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्विस्ट हैं इसके अंदर, सही हो गया, ठीक है। अभी तक कोई बॉडी नहीं बांधी हुई, जैसे ही बॉडी बांधूंगा तो स्प्रिंग कहाँ चला जाएगा, नीचे। फॉर एग्जांपल एक बॉडी बांधी तो स्प्रिंग आ गया यहाँ तक नीचे, पहले 6 ट्विस्ट थे तो अब भी 6 ट्विस्ट ही होंगे, हैं। पहले अगर 6 ट्विस्ट थे तो अब भी, तो क्या फ़र्क पड़ा, गिन लो सर 6 ट्विस्ट 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 ट्विस्टों के दरमियान का गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले 6 ट्विस्ट थे तो अब भी कितने रहेंगे सर, ठीक है, सही है। तो दोस्तों सोचने की बात, बड़ी टेक्निकल बात यह है कि पहले तो स्प्रिंग सिर्फ यहाँ तक आ रहा था, ऐसे ही है ना, पहले स्प्रिंग सिर्फ यहाँ तक आ रहा था, ऐसा कब था, कोई बॉडी इसके साथ बांधी, लेकिन जैसे ही सर हमने इसके साथ एक बॉडी बांधी, ये कहाँ चला गया, नीचे। जैसे ही ये नीचे गया तो इसने कुछ ना कुछ फासला ट्रेवल किया, इसकी जगह चेंज हुई, अपनी जगह से जितना बॉडी हटे उसे कहते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं, एक्स से, सही है। बड़ी टेक्निकल बात करने लगा हूँ, वैसे सब बताई हुई है, अभी तो सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ। वो ये है सर, एक बात बताएं, ये नीचे की तरफ गया तो क्या ट्रैवल हुआ, डिस्प्लेसमेंट, फासला ट्रैवल हुआ। क्यों फासला ट्रैवल हुआ, क्योंकि स्प्रिंग के ऊपर क्या लगी है, फोर्स लगी है, बॉडी लगी है, बॉडी ने क्या लगाई है सर, फोर्स लगाई है, सही है। अगर हम एक छोटी बॉडी बांधे यहाँ पर तो छोटा फासला ट्रेवल होगा, एक भारी बॉडी बांधे, क्योंकि सर जैसी बॉडी होगी वैसे ही उसके पास, आप ही ने हमें बताया था हर बॉडी के पास एक फोर्स होती है, कौन सी फोर्स, जो कि उसे कहाँ खींच रही होती है। तो हमने कहा सर ये जो फोर्स इसको नीचे ट्रेवल करवा के लेके गई है, ये इस बॉडी का वेट है, ये जो फोर्स इसको नीचे ट्रेवल करवा के लेके गई है सर, ये इस बॉडी का क्या है, तो वेट वो फोर्स है जो कि यहाँ पर इस स्प्रिंग के अंदर क्या करवा रही है, डिस्प्लेसमेंट। वेट असल में कहाँ खींच रहा है भाई, तो ये बॉडी जब बांधी तो वेट ने इस स्प्रिंग को कहाँ खींचा, स्प्रिंग को जब नीचे खींचा तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, यानी स्प्रिंग ने क्या ट्रेवल किया, बात समझ में आ रही है। स्प्रिंग ने ये फासला क्यों ट्रेवल किया, क्योंकि स्प्रिंग के ऊपर क्या लगी, फोर्स लगी। अगर स्प्रिंग पे थोड़ी फोर्स लगे, ये एक स्प्रिंग है फर्ज करें, इसमें मैंने थोड़ी फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा फोर्स लगाई, जितनी ज्यादा फोर्स दोगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आएगा। एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़ रही, कौन सा रिलेशन, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कौन सा रिलेशन है सर, डायरेक्ट। प्रोपोर्शनलिटी हटती है, इज इक्वल आता है, कांस्टेंट आता है, मैं इसकी डिटेल में जा ही नहीं रहा हूँ, पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इस कांस्टेंट को सर प्यार से शो किया था सर शकील ने 9 फिजिक्स के अंदर, किससे, के से। F का मतलब वो फोर्स जो आपने लगाई है, X का मतलब होने वाला डिस्प्लेसमेंट, K का मतलब विच टाइप ऑफ स्प्रिंग मटेरियल यू आर यूजिंग। सिंपली और नॉर्मली K इज कंसीडर्ड टू बी एज फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। K को प्यार से कहते हैं सर स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। और ये इसके बारे में जिसने बताया था उस बंदे का नाम था मिस्टर हुक, और इस लॉ को प्यार से कहते हैं हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। सही है, हुक्स लॉ किसके ऊपर लगता है सर, स्प्रिंग के ऊपर लगता है। F इज इक्वल टू KX। ओके हो गया है, ठीक है। चूँकि अब के बाद हमारा सिस्टम मास स्प्रिंग सिस्टम है, तो नोट्स के अंदर हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे।
मास स्प्रिंग सिस्टम की, ठीक है। अब a spring have two ends. If one end of spring is fixed and other end is connected with the body having some mass, this whole setup is known as mass spring system. ये क्या कहलाएगा सर? mass spring system कहलाएगा। Now we have to check the motion of this mass spring system. हम चेक करेंगे मूवमेंट को मास स्प्रिंग सिस्टम की कि इसकी मूवमेंट कैसी है। तो हमने हेडिंग लगाई सर मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। अब इसमें बनेंगी बेटा फिगर्स को ज़रा समझ के बनाना है क्योंकि पेपर में ये लॉन्ग में सवाल आता है, इसलिए समझ के बनाना है क्योंकि अगर फिगर गलत होगी तो फिगर के नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो सुने समझे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बॉडी है दोस्तों, इसका कुछ ना कुछ मास है m, स्प्रिंग के साथ बंधी हुई है ये बॉडी। 1 2 3 4 चलो 4 ट्विस्ट हैं, सही है, ठीक है, ध्यान में रखनी ये बात। अब देखो हम क्या करेंगे दोस्तों, समझना है, हम इसके अंदर वाइब्रेशन करवाएंगे। वाइब्रेशन करवाने के दो तरीके, एक तरीका ये है कि आप इस मास पे फोर्स लगाएं तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, सही है, और फिर जैसे ही फोर्स हटाएंगे तो बॉडी वापस आएगी। अगला सवाल पैदा होता है वापस कहाँ तक आएगी, जहाँ से शुरू हुई है वहाँ तक या उससे भी आगे? तो जवाब है उससे भी आगे जाएगी, उससे भी आगे जाएगी, आगे जाती रहेगी, नहीं सर इससे आगे जाएगी, फिर वापस, फिर आगे, फिर इस तरीके से आगे पीछे तेजी से मूव करके इस पोजीशन पे दोबारा आके रुक जाएगी। तो कौन सी मोशन हुई? इसी तरीके से दोस्तों एक और तरीका भी है, बजाय यूं फोर्स लगाने के हमने क्या किया, इसको यूं करके खींचा, सही है, ठीक है, फिर बॉडी फिर छोड़ा, कहाँ जाएगी बॉडी? आगे की तरफ जाएगी। हमने स्प्रिंग देखा हुआ है बचपन से, मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो इसको क्या किया दोस्तों, हमने छोड़ा, जब इसको छोड़ा तो बॉडी आगे जाएगी, जी सर आगे ही जाएगी, हमें भी पता है। अगला सवाल पैदा होता है कितनी आगे जाएगी, क्या यहाँ तक जाएगी? नहीं सर, इससे भी आगे जाएगी। फिर कौन सी मोशन? वाइब्रेटरी मोशन। अब ये जो बॉडी आगे पीछे जा रही है, इस मूवमेंट को भी इसी फिगर में दिखाना है। तो अगर इधर ही मैं दिखाऊं, बॉडी इधर भी बना दूं, इधर भी बना दूं, तो ये फिगर पूरी कचरा हो जाएगी सर। एक ही जगह पे सारी चीज़ बना देंगे तो समझ ही नहीं आएगा किधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई काम तो इसी जगह पे हो रहा है, लेकिन मैं उसको दिखा रहा हूँ अलग अलग जगह पे। काम तो एक ही जगह हो रहा है ना भाई, इसी में बॉडी आगे भी जा रही है। और अभी इसी में अगर मैं यहाँ पर एक बॉडी बना दूँ यूँ करके, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी यहाँ पे भी बना दी, यहाँ पे भी बना दी, सही है, क्या हो गया सर, क्या बना रहे हो, कैसा अजीब सा लग रहा है। तो काम तो उसी जगह पे हो रहा है, लेकिन हम फिगर उसकी अलग से बना रहे हैं ताकि हमें समझने में क्या हो। तो हमने कहा दोस्तों इसी के नीचे डॉटेड करके हमने कहा ये ख्याल रखना है जो काम हो रहा है वो हो रहा ऊपर ही है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए फिगर कहाँ बना रहे हैं ताकि चीज़ों को वाज़ेह तौर पे समझ सकें, सही है, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया सर, इस पर हमने लगाई फोर्स यूं करके। तो जब फोर्स लगाएंगे तो बताओ बॉडी कहाँ जाएगी? आगे की तरफ। पहले ये स्प्रिंग के अंदर क्या है, ट्विस्ट है, कितने ट्विस्ट हैं? तो अब फोर्स लगेगी तो अब 50 ट्विस्ट हो जाएंगे। अब भी कितने ट्विस्ट होंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? ट्विस्टों के दरमियान गैप क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अगर ये पहले बॉडी का सेंटर था, यहाँ पर सुन लो, ये बॉडी का सेंटर था अगर यहाँ पर, तो हमने कहा फॉर एग्जांपल अब इस बॉडी का सेंटर पहुँच गया यहाँ पर इस बॉडी का क्या पहुँच गया, सही है। तो यहाँ अगर सेंटर है तो यूँ करके बॉडी बनेगी, क्या ख्याल है, सही है। एक और चीज़ का जो ख्याल रखना है वो ये ख्याल रखना है दोस्तों आपने कि भाई ये तो यही बॉडी है ना, भाई बॉडी तो यही है ना, तो साइज़ ऐसा बनाना कि दिखने में लगे कि जो इस बॉडी का साइज़ है
भाई यही बॉडी यहाँ पे बना रहे हो ना, इधर हाथी बना दिए, इधर चूंटी बना दोगे तो क्या हो जाएगा? तो जिस साइज की बॉडी यहाँ पे बनाइए सेम अलग अलग बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ओके, तो इसका मास m किसके साथ बंधा है? ये 1 2 3 दगा स्लो ट्विस्ट दे। सही है, कितने ट्विस्ट आ गए जी? 4 ट्विस्ट आ गए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने क्या ट्रैवल किया है? डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, जिसको किससे शो करते हैं? सही है, ठीक है। अब दोस्तों इसको मैं यूं करके पकड़ के बैठा हूं, अब जैसे ये फोर्स हटाऊंगा बॉडी दोबारा कहाँ आएगी? अगला सवाल पैदा होता है कितनी पीछे? तो जवाब है जितनी आगे गई थी। यानी सर अगर ये इसकी बीच वाली पोजीशन थी, इससे ये x आगे गई है, तो यहीं से x कहाँ आएगी? मतलब क्या है दोस्तों, ज़हन में रखना है इतना फासला x लिया, तो यहाँ से ही इतना ही फासला दोबारा क्या ले लोगे आप? भाई ये जितना है ये भी, ये दोनों फासले आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो हमने कहा सर दोबारा अगर हम बात करें तो यहाँ से आ रहा है ना डॉटेड करके, समझना है? हाँ समझना है। यहाँ पे इस बॉडी का क्या पहुँचा? सेंटर। क्या पहुँचा? सेंटर के एक तरफ कुछ हिस्सा और एक तरफ कुछ हिस्सा, ऐसे ये उस बॉडी का मास है ना, समझ में आ रही है बात? ठीक है, सही है। ये सेंटर वाली पोजीशन थी। भाई ये कौन सी पोजीशन थी? सेंटर से कितना अपनी जगह से हटी? x इस तरफ, x उस तरफ, तो ये आ गया x डिस्प्लेसमेंट। ये बॉडी किसके साथ बंधी हुई है? स्प्रिंग के साथ बंधी हुई है ना सर। स्प्रिंग के अंदर कितने ट्विस्ट हैं? अब भी कितने ट्विस्ट होंगे? तो क्या फर्क पड़ेगा? गैप क्या हो जाएगा सर? ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने कहा सर ये हो जाएगा देखा यो ट्विस्ट दुआ दरे सलोर। चलो भाई ये 4 ट्विस्ट हो गए सर, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये फिगर बेटा अपने पास बना लें। कंसीडर आ बॉडी ऑफ जी बेटा, फिगर बनाने के बाद नीचे पैराग्राफ लिखेंगे। कंसीडर आ बॉडी ऑफ मास m विच इज कनेक्टेड विद, जो कि जुड़ी हुई है, विच इज कनेक्टेड विद वन एंड ऑफ स्प्रिंग, विच इज कनेक्टेड विद one end of spring, which is connected with one end of spring, while other end of spring, while जबकि other end of spring is connected, is fixed। कनेक्ट के बजाय जुमला लिख लो फिक्स का। while other end of spring is fixed with the wall, while other end of spring is fixed with the wall lies on, और ये जो बॉडी है ये पड़ी हुई है। lies on का मतलब पड़ा होना। lies on smooth horizontal surface, lies on smooth horizontal surface। देखो ये हॉरिजॉन्टल है, सरफेस स्मूथ का मतलब ये दोस्तों यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स नहीं है। होगी तो फिर वही बात, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। आइडियल केस है, यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स नहीं है। पूरी इससे रिलेटेड चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओके हो गया, ठीक है। चले जी पैराग्राफ चेंज करके इसके साथ ही लिखें। व्हेन अ फोर्स F, व्हेन अ फोर्स F is applied
व्हेन अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इट ट्रेवल्स, जैसे इस पे फोर्स लगेगी तो ये क्या ट्रेवल करेगा, हाँ, व्हेन अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इट ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट x, इट ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट x, तो ये ट्रेवल करेगा डिस्प्लेसमेंट x एज पर हुक्स लॉ। इसके साथ ही हमने लिखा सर एज पर हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के मुताबिक, तो दोस्तों हुक्स लॉ के मुताबिक अगर हम सोचें, एज पर हुक्स लॉ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा ही है, और प्रोपोर्शनलिटी हटेगी दो इज इक्वल आएगा और कांस्टेंट आएगा। F क्या हो गया सर, F बराबर आ गया किसके दोस्तों, kx के, ठीक है। तो अब है ज़रा टेक्निकल किस्म की बात, इस पर गौर करना है। वो क्या, वो ये है सर, हमने लगाई यूं करके फोर्स F फोर्स लगाई जो कि किसके बराबर है, kx, भाई लगाई F फोर्स जो कि बराबर किसके, kx। तो हमने यूं करके F फोर्स लगाई जो कि बराबर है kx के, उसके बाद क्या होगा, ये दोबारा क्या आएगा सर, वापस आएगा, दोबारा क्या आएगा। अगर मैं यहाँ से थोड़ी फोर्स लगाऊं तो ये वापस भी थोड़ा आएगा, अगर मैं यहाँ से ज़्यादा फोर्स लगाऊं तो ये वापस भी, ये मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने यूं करके F फोर्स लगाई है जो कि बराबर है किसके, तो जितना आपने F लगाया है जो कि kx से, उतना ही आपको F मिलेगा, दोबारा kx मिलेगा, एक छोटे से फर्क के साथ, वो ये है कि अब वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई है, और फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन को शो करते हैं। सर आप ही ने हमें बताया था 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वेक्टर के अंदर, 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के अंदर, आप ही ने हमें बताया था सर जहाँ अपोजिट डायरेक्शन आ जाए तो उसको शो करते माइनस से, किससे शो करते, यानी सर अगर आपने kx फोर्स दी है तो वापस कितनी फोर्स आएगी मैग्नीट्यूड के हिसाब से kx ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की वजह से उसे क्या कहेंगे, माइनस kx कहेंगे। तो सोचने की बात दोस्तों, फोर्स यूं लगाई तो वापस आएगा, यूं आगे गया फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, फिर इन एंड कहाँ के रुकेगा, बीच वाली पोजीशन पे रुकेगा। दोस्तों ये बीच वाली पोजीशन कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन, सेंटर पोजीशन, मिड पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, याद है। और ये आखिरी इंतहा, इस इंतहा से आगे गया कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये वो आखिरी इंतहा, इस इंतहा से भी आगे गया कौन सी पोजीशन, ये दोनों, ये तो इन द एंड रुक रहा है कौन सी पोजीशन पे आके। कहने का मकसद ये दोस्तों, ये जो फोर्स है इसके नतीजे में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है, उसके बाद बॉडी रिटर्न वापस आना चाहेगी किस पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। किसकी तरफ आना चाहेगी सर, मीन पोजीशन की तरफ, ऐसा ही है, ठीक है। तो दोस्तों होगा ये कि जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी ना, कैद हो गई। फिर वही स्टोर हुई फोर्स वापस आएगी, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स हमने दी दोस्तों F, इस फोर्स के नतीजे में एक फोर्स स्टोर हो गई जो कि इसी के जैसी है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है दोस्तों, अपोजिट है। तो यहां तक लिखने के बाद लिखेंगे, ये लिखा आपने, उसके बाद लिखेंगे द इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, हाँ जी, पैराग्राफ चेंज करके ना इसी के नीचे, द इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स इन द मास स्प्रिंग सिस्टम, द इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स इन द मास स्प्रिंग सिस्टम डायरेक्टेड टुवर्ड्स, लग रही है किस पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सो
इसीलिए अब जो फोर्स हो जाएगी वो kx के बजाय क्या हो जाएगी, माइनस kx हो जाएगी। इसको प्यार से नाम दे दिया सर इक्वेशन 1। चाहिए तो सर वाइब्रेशन हो रही है यहाँ पे। जी सर, हमने एक चीज़ नोट की, पता क्या सर, कि जब हम स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं ना, फोर्स लगाते हैं तो शुरू में तो स्प्रिंग तेज़ी से जाता है, लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग आगे जा रहा होता है तो स्लो हो रहा होता है। ऐसे ही है ना सर, यानी पहले तेज़ था और अब स्लो, यानी पहले रफ्तार कुछ और, यानी रफ्तार चेंज हो गई। रफ्तार की तब्दीली इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो हमें जाना पड़ेगा उस लॉ की तरफ जिसके अंदर एक्सेलरेशन होता है, जिसके बारे में अंकल न्यूटन ने हमें बताया था और सर शकील ने भी हमें बताया था सर 9 फिजिक्स के अंदर। ऐसा कोई लॉ जिसके अंदर एक्सेलरेशन होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? F इक्वल्स टू एम है। तो हमने कहा सर इस बॉडी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन। इसी के बाद लिखें, इक्वेशन 1 बनाने के बाद लिखेंगे एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक F इज इक्विवेलेंट टू डैश ma। F बराबर है किसके? सही है, इसको नाम दे दिया दोस्तों इक्वेशन 2। तो ये भी F की इक्वेशन और दोनों F की इक्वेशन है। जब दोनों एक जैसी चीज़ें हों तो दोस्तों उनका क्या कर लेते हैं, मैथ की ज़बान में कंपेयरिंग, उनकी क्या कर लेते हैं सर, कंपेयरिंग कर लेते हैं, मवाजना कर लेते हैं। मतलब क्या है सर, समझे नहीं आपकी बात? मतलब ये है कि किसी भी बंदे से पूछेंगे तो आपको बोलेगा ये F है और ये भी F है, और दोनों F जब F है और एक जैसे तो दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों F है और एक जैसे हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, एक F बराबर है किसके और एक F बराबर है किसके? इसको कहते हैं कंपेयरिंग करना। सही है, ठीक है। यानी दोस्तों अब हमें क्या साबित करना है, अपने टारगेट पे नज़र रखनी है। टारगेट था हमारा साबित ये करना था कि मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर होने वाली मोशन भी कैसी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कैसी मोशन है? तो दोस्तों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो कि वाइब्रेटिंग बॉडी का होता है, अगर वो -x के बराबर हो जाए तो ये कौन सी मोशन को शो करता है? सही है। यानी अगर आपको SHM साबित करना है तो दूसरी तरफ आपको सिर्फ क्या चाहिए, A, और उसके दूसरी तरफ क्या चाहिए? तो हमने कहा यहाँ पर A जैसी चीज़ है, A के साथ और कुछ एक्स्ट्रा है M, हमें यहाँ पे सिर्फ A चाहिए, तो M यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा -k/m और साथ में क्या हो जाएगा x। सर अभी भी अगर देखें A हमें चाहिए x चाहिए, x के साथ क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो माइनस अगर मैं इसके साथ यूं करके लिख दूं -x तो कोई मसला, तो भी सर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे ही आ गया x भी k भी m भी, इसको यूं लिख सकते हैं। अब दिल कर रहा है सर ये बीच में क्या आ रही है, इसको कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या कहते हैं सर? ठीक है, तो इसके बारे में भी सर सुमेर ने हमें बताया था सर 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के अंदर, कि जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो दो चीज़ें आती हैं, इज इक्वल और कांस्टेंट। क्या क्या? सही है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इज इक्वल और कांस्टेंट आते हैं। वाह क्या शेर है, तुम लोग तो मेरी तारीफ़ करते नहीं, मैं खुद ही अपने शेर बना के तारीफ़ कर लेता हूँ। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इज इक्वल और कांस्टेंट आते हैं, तो अगर इज इक्वल और कांस्टेंट जाते हैं कोई सही जवाब ही नहीं है, ढंग का जवाब ही नहीं है। जब तक बैंक की रखवाली के लिए कोई चौकीदार मौजूद है तब तक चोर आते नहीं है। अब वो चौकीदार का मतलब ये नहीं उसको वही थकी हुई बंदूक दी हुई है, चौकीदार मतलब सही जानदार वाला, यानी जब तक सिक्योरिटी है बैंक की
बैंक की सिक्योरिटी रखी हुई है, जब तक सिक्योरिटी मौजूद है चोर आएंगे, सिक्योरिटी जाएगी चोर आएंगे, चोर जाएंगे। ऐसे ही है ना भाई, क्या ख्याल है, ऐसे ही ना। तो कहने का मकसद ये दोस्तों, जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है इज इक्वल और कांस्टेंट आता है तो इज इक्वल और कांस्टेंट जाता है। क्या चल रहा है सर? कहने का मकसद ये दोस्तों, मुझे ये चाहिए, तो अगर इसको लाना है तो दो चीज़ों को भगाना है। कौन कौन? इज इक्वल और कांस्टेंट। किसको किसको? अब दिल कर रहा है सर इसको छेड़ सकते, नहीं ये तो चाहिए भाई, इसको छेड़ सकते, नहीं ये भी चाहिए, इनका कुछ करें। सर मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ के का मतलब क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, कांस्टेंट ही है ना सर। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू तब्दील हो रही। तो सर जब आपने एक स्प्रिंग यहाँ पे ले लिया तो उसका के फिक्स हो गया। के क्या हो गया? इसी तरीके से यहाँ पर आपने कोई ना कोई बॉडी बांधी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 किलो की बॉडी बांधी है, तो यही बॉडी आगे भी जा रही है, पीछे भी आ रही है। तो जब ये बॉडी यहाँ पर पहुँची तो ये 150 किलो की हो गई थी। हैं कितने किलो की थी सर? इसका मतलब मास भी फिक्स है ना, चेंज नहीं हो रहा है, यानी कांस्टेंट। के भी कांस्टेंट और एम भी, के कांस्टेंट और डिवाइड में जो लिखा हुआ है एम, ये भी कांस्टेंट से कांस्टेंट डिवाइड होगा तो जवाब भी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट से कांस्टेंट डिवाइड होगा तो जवाब भी। फर्ज करो कोई भी एक कांस्टेंट नंबर बोलो, कोई भी अपने जहन का कुछ भी। यार तुम लोग तो बोलते भी नहीं हो भाई। 5 नंबर और कोई 6, चलो भाई 6 से डिवाइड किया तो 5 से 6 को डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो हमारा कैलकुलेटर जवाब देगा 6 7 8, 0.8, 2, 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 3। चेक कर ले, नहीं आ रहा। ठीक है, जब भी आप ऊपर 5 रखोगे और नीचे 6 रखोगे तो जवाब क्या बनेगा? ये एक फिक्स नंबर 5, 6 भी एक। जब भी इस फिक्स नंबर से इस फिक्स नंबर को डिवाइड करो, आज पीर का दिन है, मंगल वाले दिन करोगे तो जवाब ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा। बुध वाले दिन करें, क़यामत में करें, जब भी सर ये नंबर फिक्स ऊपर रखोगे और ये फिक्स नंबर नीचे रखोगे तो जवाब भी एक फिक्स ही आएगा, यानी कांस्टेंट ही आएगा। ये कांस्टेंट से कांस्टेंट डिवाइड हुआ तो दोबारा जवाब क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। हमने कहा सर के अपॉन एम की जगह दिल कर रहा है, क्या लिख दे? कांस्टेंट, साथ में कुछ लिखा है तो इज इक्वल और कांस्टेंट जाएगा, इज इक्वल और कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x शो कर रहा है द मोशन ऑफ दिस मास स्प्रिंग सिस्टम इज एक्चुअली रिप्रेजेंट डैश सिंपल हार्मोनिक मोशन। चले जी नोट कर